नमस्ते, मेरा नाम है अभिरंजन और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज हम चर्चा के लिए आपके सामने आए हैं, कर्नाटक में जो राजनीतिक उथल-पुथल जारी है, उसको लेके। एक तरफ डीके शिव कुमार चाह रहे हैं कि कर्नाटक की कुर्सी अपने काबू में किया जाए, वहीं सिद्धारमैया चाह रहे हैं कि किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में सत्ता की कुर्सी यानी मुख्यमंत्री पद डीके शिव कुमार को न दिया जाए, मेरे पास ही रहे, यानी कि सिद्धारमैया के पास। इस पूरे प्रकरण में कर्नाटक में लगातार राजनीतिक उथल-पुथल जारी है। अलग-अलग तरह के बयान आ रहे हैं। दोनों नेताओं के समर्थक सोशल मीडिया पे भिड़े पड़े हैं। लेकिन अभी तक केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है और जो कहा भी जा रहा है, वो बिल्कुल गोल-मटोल टाइप। तो ऐसे में आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़े हैं कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता शिशिर कुमार और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश कुमार। डॉक्टर राकेश कुमार डीयू में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और हम इस मुद्दे पे चर्चा शुरू करते हैं। उ उससे पहले हम ये कहें जानना चाहते हैं शिशिर जी से कि शिशिर जी क्या लग रहा है, ये कर्नाटक का जो सत्ता है आप लोगों के हाथ में है, रहेगी या फिसल जाएगी 2 पार्टी के 2 नेताओं के बीच में पिसकर? देखिए, दरअसल कर्नाटक में जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में है। ऐसा नहीं है, कुछ बातें हुई हैं, कुछ देखिए शिशिर यहाँ जी, पे। मैं आपको रोकना चाहता हूँ, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अच्छा, आवाज कम आ रही है। देखिए, जी। कांग्रेस जो दो धड़े में बट करके कर्नाटक में जो फंक्शनिंग है, उसी का असर शिशिर जी पे है। बतौर प्रवक्ता इनकी आवाज दब रही है। शिशिर जी कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं राकेश जी आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ये दोनों आपस में ही लड़-भिड़ रहे हैं और नेतृत्व बिल्कुल चुपचाप है? देखिए, दक्षिण के राज्यों में अगर पकड़ की बात करें तो कर्नाटक ही ऐसा राज्य था जो बामुश्किल इसने कांग्रेस ने हासिल की थी। बाकी दक्षिण के राज्यों में अगर देखें तो वहां स्थानीय जो पार्टी दल हैं उनकी सत्ता थी और वहां बामुश्किल जब इन्होंने बीजेपी को हरा करके या बीजेपी को कहीं साइडलाइन करके सत्ता प्राप्त किए थे, तो यहाँ पर दो धड़ा उसी समय से प्रमुख था, एक सिद्धारमैया का धड़ा और डीके शिव कुमार का धड़ा। सत्ता प्राप्त करने के लिए दोनों का राजनीतिक फायदा, दोनों ने अपने अपने राजनीतिक रसूख का फायदा उठाया, कांग्रेस ने उस रसूख का फायदा उठाया। जब सत्ता कांग्रेस ने जो सत्ता प्राप्त कर लिया, यानी जो मैजिक नंबर प्राप्त कर लिया बहुमत का, तो उस स्थिति में दोनों के बीच में यह एक अघोषित समझौता कराया गया कि रोलिंग आउट प्लान किया जाएगा। रोलिंग आउट प्लान का मतलब है कि 2.5 साल पर जो है चेयर रोटेट किया जाएगा, सीएम की कुर्सी। और अब 23 में सरकार बनी थी, 2 साल हो गया, अब छोड़ने की बारी है। सिद्धारमैया का तो बता रहे हैं कि जी कुल मिलाकर के यह है कि इतने वादे और इतनी योजनाएं थी हमारे एजेंडा में, हमने उसको पूरा किया, इसलिए मैं कुर्सी छोड़ने वाला हूं। लगभग यही संकेत सिद्धारमैया दे रहे हैं। डीके शिव कुमार का कहना है कि जो वचन है वह विश्वसनीयता का प्रतीक है और वह विश्वसनीयता जो है विश्व स्तर की विश्वसनीयता होती है, ऐसा उनका मानना है। और उस वचन भंगता का आरोप लगा रहे हैं। वचन विभंगता या भंगता के आरोप की वजह से सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में ठन गया है। देखिए, इसके पीछे कुर्सी वजह है। यहाँ पर सिद्धांत की राजनीति नहीं है, सम्मान की राजनीति नहीं है और जनमत की राजनीति नहीं है, बल्कि कुर्सी प्राप्त करना। और दोनों नेताओं के बीच में जो किस्सा कुर्सी का है वह प्रमुख रूप से जो है हावी हो रहा है। अब 2.5 साल बाद सिद्धारमैया को कुर्सी छोड़नी है। अब ऐसा करते दिख नहीं रहे हैं। वे योजनाओं की बात कर रहे हैं कि हमने जो 167 योजनाएं जो है, जो मैनिफेस्टो का अपनी सारी जो घोषणाएं थी, मैंने उसे पूरी कर दी। अब 156 पूरी हो गई, 167 में कुछ ही बाकी रह गए। जबकि डीके शिव कुमार का कहना कि बात ऐसी नहीं हुई थी, जो अघोषित समझौते हम दोनों के बीच में हुए थे उसमें था कि 2.5 साल में, यानी आधा आधा समय अवधि जो 5 साल की होती है अमूमन फिर से जनादेश प्राप्त करने का, उस आधी अवधि में आप सीएम रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे और आधी अवधि में मैं रहूंगा। कुछ इस तरह के अघोषित समझौते हुए थे। दोनों रसूखदार हैं, दोनों की कांग्रेस में अच्छी पकड़ है। तो इस हिसाब किताब से जो है किस्सा कुर्सी का चल रहा है और यह स्पष्ट दिखा रहा है कि जो कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति है वह सिद्धांत से विमुख होकर के कुल मिलाकर के सत्ता के आसपास सिमट गई है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कुछ राज्यों तक जाकर के कांग्रेस सिमटती हुई दिख रही है। और इसमें सबसे बड़ा जो दोष है वह शीर्ष नेतृत्व का है। और शीर्ष नेतृत्व जो है बिना हस्तक्षेप किए कुछ होता नहीं, कि जब तक राजनीतिक नेतृत्व या शीर्ष नेतृत्व जो है
किसी भी पार्टी का आला कमान मजबूत नहीं होता है, एक दिशा निर्देश देने वाली स्थिति में नहीं होता, तब तक असमंजस की स्थिति होती है और उस असमंजस की स्थिति का लाभ जो है स्थानीय स्तर के नेता उठाते हैं। कुछ ऐसी स्थिति कर्नाटक में भी देखने को मिल रही। अभिरंजन जी। जी, शिशिर जी, जैसे अभी आप सुन रहे थे, राकेश कुमार ने कहा कि सत्ता जो है, एडवाइस, केंद्रीय नेतृत्व जो है एडवाइस देने की स्थिति में नहीं होती है, तो इस तरह की खींचतान होती है। मैं देख रहा था कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व बदलना होता है, मुख्यमंत्री बदलना होता है, मंत्री बदलना होता है, या किसी स्थापित नेता को टिकट नहीं देना होता है, तो इस तरह की बगावत सामने नहीं आती है, या कमोबेश आती है तो बहुत छोटे स्तर पे। आखिर ऐसा क्यों है कि कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन को लेके वचन युद्ध, मैं वचन युद्ध इसलिए कह रहा हूं कि दोनों सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि आपने जो वचन दिया था और हमने जो वचन दिया था, इस तरह के वचन युद्ध पे जो है लगातार रार चल रहा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि दो नेताओं के बीच में कर्नाटक की कुर्सी कांग्रेस के पास सुरक्षित रहेगी, या डीके शिव कुमार टूटकर अलग पार्टी बनाएंगे और कांग्रेस के हाथ से कर्नाटक निकल जाएगी? देखिए देखिए रंजन जी, क्या है कि हमारे दोनों लीडर जो हैं वो काफी मैच्योर हैं और बड़े कद्दावर हैं। आपने देखा होगा दोनों का जो कद है वो बेहद ही जो है वो मजबूत है। वहां जमीनी स्तर पे भी दोनों लोग मजबूत। अब बेसिकली क्या है कि कुछ चीजें होती हैं भाई, अगर मतलब महत्वाकांक्षा नहीं होगी राजनीति में, फिर क्या मतलब है राजनीति का। स्वाभाविक है। सिद्धारमैया जी जो है वो उनके उम्र का भी हवाला दिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को बात जो है, ये चूंकि पार्टी का इंटरनल मैटर है और आला कमान इन चीजों को देख रहे हैं, खास तौर से जो डीके शिव कुमार से भी बातचीत चल रही है और सिद्धारमैया से भी बातचीत चल रही है, तो जो भी होगा बेहतर होगा और कांग्रेस के हित में होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। दूसरी बात और है जो मैं बताऊं आपको कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने डिलीवर किया है वहां की जनता को, शायद इस पे चर्चा आज नहीं हो रही। इस पे चर्चा करने की जरूरत है अभिरंजन जी। आपको पता है, शायद आंकड़े आपने देखे होंगे, बाय द वे 2013 से 18 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी कर्नाटका में। मान्यवर सिद्धारमैया जी वहां के मुख्यमंत्री थे और जो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उस दौरान 157 योजनाएं 165 में उन्होंने लागू किया, जो जनता के बीच उन्होंने वादे किए। भारतीय जनता पार्टी की ये बूते की बात नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही जो है वो जुमलाबाजी करने का काम करती है, ये सबको पता है। और इस देश के प्रधानमंत्री भी सबसे बड़े जुमलेबाज हैं, आंख में आंख डाल करके झूठ बोल करके चले जाते हैं, अभी नहीं नहीं, बिहार में बोल करके चले गए। शिशिर जी, लेकिन अ, मैं जो कहता हूं जी, कि साफ तौर से जो कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में डिलीवर किया है, उसको भी जनता के बीच में आप जैसे पत्रकारों को लाना चाहिए। मैं ये आग्रह करता हूं आपसे। दूसरी बात और, इस बार जैसे अभी जो सरकार चल रही है, लगभग 2.5 वर्ष हुए हैं उस सरकार के, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है समय का, तो जी, जी, उसमें भी जो जो भी वादे सरकार ने जनता से किए, वो वादों पे सरकार लगभग, हमको लगता है कि 50% वादों को जो है वो उन लोगों ने पूरा किया, यानी वहां की सरकार ने। और हम्म, गृह लक्ष्मी योजना, युवा हम्म, चेतना योजना, शक्ति हम्म, योजना, ये सब सारी जी, योजनाएं कर्नाटका में लागू की गई हैं। वहां के लोगों को डिलीवरी मिल रही है। 600 करोड़ तक का वहां जो महिलाओं के लिए जो सर्विस सेक्टर का काम शुरू हुआ, 600 करोड़ तक की योजनाएं जो है गवर्नमेंट ने लागू की। और भी कई तरह की योजनाएं हैं और अभी और डिलीवरी होने जा रही है। तो इन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को मीडिया के माध्यम से आगे लाना चाहिए। और बाकी ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट सारी पार्टियों में होता है। देखिए ना, वहां भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में भी हुआ था, इसीलिए इवन कांग्रेस पार्टी में भी हुआ था, अगर आप कहेंगे तो उस हिसाब से। तो और भी जगहों पे जनरली होता रहता है ये तमाम चीजें जो है। गुजरात में तो कई बार हुआ, नितिन पटेल जी और उस समय विजय रूपाणी जी, अब तो दिवंगत हो गए, तो उस दौरान ये भी कहा गया था नितिन पटेल जी के बारे में कि हाथ में आया मुंह को नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी की वहां सत्ता थी। तो कुल मिलाकर के ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होता रहता है, लेकिन मीडिया से मेरा विशेष तौर से आग्रह है
कि जो गवर्नमेंट का पॉजिटिव एस्पेक्ट है, किस रूप में गवर्नमेंट वहां की जनता को डिलीवर कर रही है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट वहां की जनता के प्रति जिम्मेदार है। ये सब चीजें तो कुर्सी का खेल चलता रहेगा, आज कोई है कल कोई और होंगे, लेकिन जनता को डिलीवरी मिलनी चाहिए, जनता के हित में फैसले होने चाहिए, जनता के हित में कार्य होने चाहिए। ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सरकार के लिए, और कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में उस काम को कर रही है। अब रंजन, देखिए शिशिर जी, जो आपने अभी कहा कि वहां की सरकार जो है लगातार डिलीवरी कर रही है, अपनी योजनाओं को डिलीवर कर रही है, लोगों तक पहुंच रही है, और आपने इस दौरान ये भी कहा कि मीडिया को इस पे चर्चा करनी चाहिए, बतानी चाहिए। तो शुरुआत में आप डिस्कनेक्ट हो गए थे टेक्निकल ग्लिच की वजह से, लेकिन डॉक्टर राकेश कुमार ने भी ये बात कही कि सिद्धारमैया का कहना है कि हमने इतने योजनाओं का वादा किया, हमने इतनी योजनाएं लॉन्च कर दी, जनता को के बीच पहुंचा दी। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा यह है कि आपने जो अभी कहा कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, तो आखिर ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है? जबकि आपने तुलना की भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी भी इस तरह से सोशल मीडिया पे लड़ते भिड़ते नहीं दिखते हैं, इस तरह से चीजें सामने नहीं आती हैं। पार्टी के अंदर अंदरूनी चीजें जो है अंदर अंदर ही सुलझा ली जाती है। आप माने या ना माने, इस तरह के जो भी चीजें आती हैं सोशल मीडिया पर और पब्लिक फोरम में, तो इससे जनता और कार्यकर्ताओं के बीच जो है कहीं ना कहीं उत्साहों में कमी देखने को मिलता है। अब सवाल यहां ये नहीं है कि आप डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सवाल यहां ये है शिशिर जी कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के समर्थक आपस में एक दूसरे के लिए तलवार लेकर खड़े हैं। इस मुद्दे को केंद्रीय नेतृत्व क्यों नहीं सुलझा पा रही है? आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी है कि केंद्रीय नेतृत्व चुप्पी साधे हुए है? वचन युद्ध, मैं बार बार इस चीज को कोट कर रहा हूं, वचन युद्ध करके जो है चल रहा है। अब रंजन जी कोई चुप्पी नहीं साधे हुए हैं। राहुल जी जो है वो कल भी मीटिंग हुई है बिहार के नेताओं के साथ राहुल जी की, और चूंकि बिहार के रिगार्डिंग समीक्षा बैठक चल रही थी, बिहार चुनाव के रिगार्डिंग आपको पता होगा, और वो दिल्ली में चल रही थी। मान्यवर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी जी और वेणुगोपाल जी, तमाम लोगों से बिहार के प्रत्याशी, जीते हुए एमएलएज, एमपीज, सारे लोगों की मीटिंग चल रही थी, इंडिविजुअली मीटिंग चल रही थी। तो स्वाभाविक है कि ये कॉन्फ्लिक्ट आया है। तो पहले बिहार का चूंकि ताजा तरीन मैटर था, तो उसको आला कमान ने सुलझाने का प्रयास किया और समीक्षा करने का काम किया कि भाई आखिर हार और जीत अगर चुनाव में होती है किसी भी पार्टी की, तो वजह भी जानना जरूरी होता है और उसमें सुधार लाना भी जरूरी होता है, आपको पता है। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है कि चूंकि व्यक्ति के पास वक्त तो 24 घंटा ही होता है नवरंजन जी, 48 घंटा तो होता नहीं। तो धीरे धीरे करके अब कर्नाटका के इश्यूज को भी आला कमान बहुत ही तरीके से देख रही है, बहुत संजीदा है उसके प्रति। और आला कमान जो है उसका आला कमान का मानना है कि दोनों नेता मैच्योर हैं, दोनों ही इस बात को समझते हैं, और जो भी चीजें होंगी वो कर्नाटक की जनता के हित में होगा। और कुल मिलाकर के आला कमान दोनों नेताओं के साथ बातचीत कर रहा है, और बहुत जल्द जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है उस पे पर्दा डल जाएगा, आप लोगों को भी सूचना चली जाएगी। डॉक्टर राकेश कुमार, जैसे अभी शिशिर कौंडिल्य जी ने कहा कि बिहार में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति हुई है मौजूदा चुनाव में, उसको लेकर राहुल गांधी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, और उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। और अभी कर्नाटक के मुद्दे पे कुछ भी नहीं देखने और सुनने को सामने से मिला है। तो क्या कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता जो केंद्रीय नेतृत्व में हैं, नहीं, कुछ भी देखने और सुनने को नहीं मिला है ऐसा नहीं कहा मैंने। नहीं, मैं कह कहा दोनों नेताओं से पैरेलल बात हो रही है, हाँ, और मैं वही कह रहा हूं होगा ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा, आप लोगों को सूचना इस देखिए, बात की मिल जाए। नहीं अभिरंजन जी, राकेश जी, जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्या राहुल गांधी बीते हुए मुद्दों को पीछा करके चलते हैं, जो मौजूदा परिस्थिति में चल रहा है उसको डील नहीं करते हैं?
देखिए क्या कर्नाटक राहुल की गांधी, सत्ता जाने के बाद या दोनों नेताओं के बीच जो है अ, पुरजोर घमासान होने के बाद इस मुद्दे में इस उसमें एंट्री लेंगे, तब तक पार्टी के बीच ही दो फाड़ हो जाएगी, कार्यकर्ताओं का मन आपस में नहीं मिलेगा। देखिए दो चीजें बहुत स्पष्ट रूप से आपको समझने की जरूरत है। एक है, जब चिड़िया खेत चूग के उड़ जाएगी तब फिर जो है खेत की रखवाली का कोई मतलब नहीं रह जाता। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ इधर भगवान जाने क्या हो गया है, एक ऐसी स्थिति आ गई है कि सुलझाना मुद्दा है। चुनाव जो है बिहार में हार चुके हैं, मिट्टी पलीद हो चुकी है, 6 सीटों पर सिमट गए हैं, राजद भी उसी स्थिति में, महागठबंधन की स्थिति जो आपने देखा वो देख लिया। उसे आपको प्रायोरिटी में, प्राथमिकता के स्तर पे द्वितीय स्थान पे रखना था। जबकि अभी कर्नाटक में जब तक आप सत्ता, जैसा आप वचन की बात करें, वचन भंगता की बात कर रहे हैं, तो जब आपकी कुर्सी बचेगी, सत्ता बचेगा, सीएम आपकी सरकार वहां रहेगी, तभी आप अपनी योजनाओं को पूरा करेंगे। और योजनाओं को जो है 167 और 156 की जो बात हो रही है, 156 बनाम 167 की बात हो रही है, वो तब हो पाएगी जब आपकी सत्ता बचेगी। और सत्ता बचाने के लिए जरूरी है कि किसी केंद्रीय नेतृत्व के जो शीर्षस्थ लोग हैं, खासकर राहुल गांधी सरीखे लोग हैं, उनको इंटरफेयर करना पड़ेगा, उनको बीच बचाव के लिए आना पड़ेगा। क्योंकि इस बात को शिशिर जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि दोनों कद्दावर नेता हैं और दोनों के बीच में एक अघोषित समझौता हुआ था कि सत्ता जो है 2.5 साल बाद रोटेट कर दिया जाएगा। लेकिन जब वो समय आ गया, उस समय आप जो है, अगर होता क्या है अभिरंजन जी, कि खरगोश पर जब आक्रमण होता है तो खरगोश पहले भागना शुरू करता है, और कहीं जाने के बाद छोटी मोटी जब झाड़ी होती है उसके पीछे छिप करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करने के बाद उसे इस बात का एहसास होने लगता है कि अब दुनिया से जो आसन्न खतरे थे वो टल गए। इसे खरगोशीय आंख मुंदौनी कहा जाता है। राहुल गांधी के साथ भी लगभग यही स्थिति होती है कि मुद्दा कुछ और होगा, वो कुछ और पे ध्यान देंगे। बिहार की समीक्षा तो बाद में भी की जा सकती है, अभी आपको सत्ता बचाना एक। रही बात जो वचन भंगता की स्थिति है, सत्ता वह कुर्सी है जहां किसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके 7 फेरे लेकर के उसे बचाने की बात है। इसमें दो नेता जनता के हित को कहीं अलग करके, दरकिनार करके उसके लिए लगे हुए हैं। और उसमें लगे में आपको ध्यान होगा कि एक राजस्थान में, एक गुजरात में घटना हुई थी, हजूरिया एंड खजूरिया कांड, है ना। शंकर सिंह बाघेल के नेतृत्व में जो है कुछ खजुराहो चले गए थे, और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने जो है बहुत जल्दीबाजी नहीं दिखाई, तो कुछ जो है हुजूर के साथ रह गए, कुछ जो है खजुराहो चले गए थे, और बाद में वहां दो फाड़ हुआ था, और आपने स्थिति वहां देखी होगी। ठीक यही स्थिति जो है 1997 के आसपास की बात है, मुझे जहां तक ध्यान है, कि वहां उत्तर प्रदेश में जब सपा और बसपा का गठबंधन टूटा था, वहां भी इसी तरह का प्लान था, 2.5 साल का प्लान था, और मायावती ने उसे देने से इनकार कर दिया था संभवतः। तो फिर जो है भाजपा के साथ गठबंधन हुआ था, और भाजपा के साथ 2.5 साल पूरे होने के बाद फिर मायावती ने भाजपा को भी दरकिनार करने की कोशिश की, तो एक कंफ्लिक्ट हुआ था कल्याण सिंह बनाम मायावती का। उस समय जो है मायावती गठबंधन टूटा। हाँ, गठबंधन टूटा और तमाम तरह के जो है राजनीतिक भुगतान दोनों पार्टियों को भुगतने पड़े। तो कुल मिलाकर के मेरा यह कहना है कि राहुल गांधी न जाने राजनीतिक रूप से कितने कुशल हैं या कुशल हैं, इस पर मैं सवाल नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन इतना तो तय है कि जब लोहा गर्म हो तो उसी समय जो है उसको हिट करना चाहिए, ताकि उसका जो उपयोग हो सके। अभी जो है कर्नाटक हाथ से निकला जा रहा है। सत्ता का संघर्ष इस स्तर पर है कि दोनों नेता जो है दो फाड़ करके, हो सकता है किसी अन्य विपक्षी पार्टी के साथ मिलकर, जो प्रमुख विपक्षी है देश में, उसके साथ मिलकर के सरकार बना ले, सत्ता इनके हाथ से चली जाए। और अभी आप बिहार सुलझा रहे हैं, बिहार में क्या सुलझाने का है? बिहार में आपको सुलझाने का यही है कि कुल मिलाकर के महागठबंधन में 6 सीटें जीते। और जो आपके बिहार के अध्यक्ष हैं, हमारे विधायक माननीय राजेश कुमार जी, वो जमानत बचाने में जो है कामयाब रहे हैं। कुल मिलाकर के 25-27 हजार वोट से आ रहे हैं। तो आप अपना एक एक सीट का एनालिसिस तो बाद में कर लीजिएगा, उसमें भी कुछ एनालिसिस से, मान लीजिए कीचड़ को मथेंगे तो उसे कोई अमृत नहीं निकलने वाला है। समुद्र के मंथन से अमृत निकला था, कीचड़ के मंथन से अमृत नहीं निकलने वाला। अभी जहां पर ध्यान देना चाहिए शीर्ष नेतृत्व को, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, वहां ध्यान न दे करके जो अलग अलग कार्रवाइयों में लगे हुए, तब तक जो है पार्टी दो फाड़ होगी, दोनों का दावर नेता दो फाड़ होगी, किसी दूसरे पार्टी के साथ जो एक का समर्थन होगा और सरकार इनके हाथ से निकल जाएगी। ऐसी मेरी राय है, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं ऐसा दावे के साथ कह रहा हूं। जी शिशिर जी, बेसिकली अभी राकेश कुमार ने कहा कि लोहा गर्म जब हो तभी उस पे अटैक करना चाहिए, और इन दिनों जो है कर्नाटक का लोहा जो है, कर्नाटक रूपी लोहा देखिए जो है पूरा गर्म है। ये बेसिकली राकेश जी का अपना पर्सनल डिस्कशन हो सकता है, वो अपना जी, अपने तरीके से एनालाइज करते हैं।
और करना भी चाहिए, खासतौर से पॉलिटिकल एनालिस्ट उस रूप में उनका एनालिसिस ठीक ही होगा उनकी नजरों में, लेकिन जहां तक मेरा मानना है शिशिर जी, कि आप सहमत हैं राकेश जी के बयानों से, बातों से? देखिए, आधा आधा हकीकत आधा फसाना की स्थिति है राकेश जी के बयान में। तो हकीकत क्या बेसिकली है, आप ही बताइए? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। कर्नाटक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बिहार। बिल्कुल सही कहा, कर्नाटक पे ध्यान आला कमान को देना चाहिए, लेकिन आला कमान कर्नाटक पे बिहार के पहले से ध्यान दे रही है। दोनों नेताओं से बातचीत पैरेलल चल रही है और बहुत जल्द रिजल्ट सामने होगा, कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल खत्म होगा। ये शिशिर भी जी बस डिसाइडेड है। 1 मिनट, जी 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा, डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा। देखिए, जब जी 2.5 साल का प्लान था, 2.5 साल पूरने वाला है, तो पहले इसको सुलझाना प्राथमिकता होनी चाहिए था। आप इससे सहमत होंगे? बाकी आप अपनी नहीं, बात है। क्यों, किसने कह दिया कि 2.5 वर्ष का प्लान था? ये किसने कह दिया? कहां से खबर निकली कि 2.5 साल का प्लान था? जी, अघोषित है, वो बता रहे हैं, जो नहीं नहीं, सोशल वो मीडिया पे ला रहे हैं, नहीं नहीं, डी के शिव कुमार कह रहे हैं कि वचन भंगता है। देखिए, सोशल मीडिया की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। कोई कुछ भी लिख देता है। ये किसने कह नहीं, दिया नहीं कि 2.5 वर्ष का देखिए, प्लान था? देखिए कोई भी सरकार शिशिर जो जी, है, शिशिर जी, कोई भी सरकार शिशिर जी, 5 कोई वर्षों के कुछ लिए नहीं लिख होती है, रहा 2.5 है। वर्षों के लिए नहीं होती है। शिशिर जी, डी आप के अपनी शिव बात कुमार जारी लिख रहे हैं रखिएगा। साहब। नहीं, नहीं, एक नहीं नहीं, मिनट मैं शिशिर जी, आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन वचन भंगता वाली जो बात है, ये कोई नहीं कर रहा है, ये डीके शिव कुमार कह रहे ये हैं। ये बेसिकली डीके शिव कुमार जी के साथ मीटिंग में कौन सा वचन उनको दिया गया, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये दोनों के बीच की बात है, इसीलिए तो आला कमान वहां पे इन्वॉल्व है। आला कमान दोनों लोगों से पैरेलल बात कर रहा है। आखिर अगर वचन भंगता की बात आई है डीके शिव कुमार जी के सोर्सेस से, तो भाई वो कहां है, किस रूप में है? ये किसने कह दिया कि 2.5 वर्षों का डील है? भाई, कोई भी सरकार 5 वर्षों के लिए बनती है, 2.5 वर्षों के लिए नहीं बनती है। और सरकार का काम है जनता को डिलीवर करना, किसी व्यक्ति को नहीं। इसीलिए कुल मिलाकर के कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट है, मैं ये नहीं मान रहा हूं कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट अगर है, और एक चीज समझ लीजिए, अगर मान लिया कि कोई व्यक्ति राजनीति में है, तो वो जो है वो उसको उसकी महत्वाकांक्षा होगी, वो चाहेगा कि हम जो है हम हमारा उच्चस्थ पद हो। और इसके लिए अगर कोई बात हो रही है तो कोई बुराई इसमें नहीं है, राजनीति में ये संभव है, ये होता है जनरली। लेकिन अगर मान लिया इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट आया है दोनों नेताओं के बीच में, तो आला कमान उसको जल्द सुलझा लेगा और एक आध दिन के अंदर आपको सूचना चली जाएगी। और ये जो है वो कयास लगाना, स्पेकुलेटेड स्टोरी है ये शुद्ध रूप से, कि कोई जो है मतलब हमारी सरकार किसी और मतलब टूट जाएगी हमारी पार्टी और किसी और के साथ मिलकर के सरकार बना लेगी, वो हमारी पार्टी के कुछ नेता बना लेंगे, ये क्वाइट इम्पॉसिबल है। ऐसा कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है, दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इंटैक्ट है और कर्नाटका में भी इंटैक्ट है। हाँ, पर्सनल लेवल पे कुछ बातें होती हैं, तो जहां व्यक्ति रहता है, कहते हैं ना, वो हम लोगों के यहाँ कहावत है मगही में, कि जहां पे कुछ बर्तन होते हैं, वहां पे बर्तनों का जो है वो खनखनाहट, वो लाजमी सी बात है। इसीलिए उसको लेकर के कि कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी, कांग्रेस के कुछ विधायक दूसरे दल के साथ मिलकर के सरकार बना लेंगे, ये बिल्कुल कपोल कल्पना है, शुद्ध रूप से स्पेकुलेटेड स्टोरी है। इस पर कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं इसकी बनती है। आला कमान दोनों सीनियर लीडर से बात कर रहा है और जल्द ही जो है इस मसले को सुलझा लिया जाएगा, आपके सामने खबर भी आ जाएगी। देखिए शिशिर जी, आपने अभी कहा कि मगही में जो कहावत है कि बर्तन ज्यादा होंगे तो थोड़ा आवाज करेगा, लेकिन ये दोनों नेता जो है कांग्रेस के लिए कर्नाटका में शेर हैं, दोनों नेता। और जंगल में एक ही शेर होता है, ये हर कोई जानता है। नहीं नहीं, तो बिल्कुल ऐसे में शेर कौन होगा? और दूसरी बात देखिए, आपने जो कही कि नहीं, दूसरी बात आपने जो कही कि सरकार 5 साल के लिए है, तो वाक़ई सरकार तो 5 साल के लिए है, लेकिन ये जो वचन भंगता वाली बात आ रही है कि आपने जो कहा ना कि 2.5 साल डीके शिव चलिए, कुमार और 2.5 साल चलिए, सिद्धारमैया। मैं नहीं, मैंने नहीं कहा ये आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं, उसको नहीं, काउंटर कर रहा हूं। हाँ, मैं वही बेसिकली आपने कहा वचन भंगता की बात उन्होंने कही, उनके सोर्सेस से आया। तो मैंने ये हाँ, तो कहा वो तो कि डीके कौन कह डीके शिव रहा है, कुमार खुद सोशल मीडिया पे लिख रहे भाई हैं। वो कौन कह रहा है कि 2.5 वर्ष का एग्रीमेंट था, किसके साथ एग्रीमेंट था, किसके सामने एग्रीमेंट था? कहां से ये खबर निकल करके सामने आ गई तो ये कि ढाई वचन ढाई भंगता वर्षों का वाली बात एग्रीमेंट क्या था? है?
नहीं नहीं, वचन कुछ होगा, मीटिंग में बहुत सारी बातें आती जाती रहती हैं। वचन भंगता में कौन सा मसला है भाई? और बेसिकली ये बात भी है कि जैसे मान लिया कि सिद्धारमैया जी ने ये भी कहा होगा कि मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा है और डीके शिव कुमार जी की उम्र उनसे थोड़ी कम है, उस हिसाब से वो जो है उनको सपोर्ट करेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा कुछ कहा होगा। इसके लिए वचन भंगता की बात 2.5 वर्षों के शिफ्ट के लिए कहना, ये मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात निकल करके सामने आई है और कोई सोर्स ऐसा कह रहा होगा। मीटिंग में कई तरह की बातें अब रंजन जी होती हैं और सबका अपना हिसाब किताब है। वचन भंगता किसी और कंटेक्स्ट में भी कहा गया होगा, ये उसको लेकर के एम्फसाइज करना, ये थोड़ा सा मेरे गले से नीचे बात नहीं उतरती। और ये बात, हाँ ये बात जरूर है कि सिद्धारमैया जी की उम्र चूंकि 80 इयर्स का उनका हो गया होगा, बाय द वे मैं एग्जैक्ट तो नहीं जानता, लेकिन और डीके शिव कुमार जी अभी थोड़े यंग हैं उनसे, तो उस रूप में उन्होंने कहा होगा कि भाई तुम ही लोगों को ना, वैसे भी व्यक्तिगत बातचीत में लोग कह देता है कि भाई तुम ही लोगों को ना संभालनी है अब आगे की सत्ता, हम उसका समर्थन करेंगे। तो इस रूप में जो है बातें आई होंगी, लेकिन ये कह देना कि 2.5 वर्षों का एग्रीमेंट था, कोई सरकार 5 वर्षों के लिए बनता है रंजन जी, और सरकार जो है 2.5 वर्षों का सरकार में एग्रीमेंट हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। और ऐसा मुझे नहीं, ये भी नहीं लगता कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच भी कोई एग्रीमेंट इस प्रकार का होगा जैसा आप लोग जो है वो कयास लगा रहे हैं। ये शुद्ध रूप से स्पेकुलेटेड स्टोरी है और इस बात पे कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है जिसको मैं मान रहा हूं, और उस कॉन्फ्लिक्ट पे आला कमान जो है दोनों सीनियर लीडर से बात कर रहा है और जल्द जो है वो समाधान सामने। नहीं शिशिर जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार वहां 2.5 साल की है। मुख्यमंत्री तो 2.5 साल के लिए हो सकते हैं ना। नहीं, लेकिन ये किसने तय किया? ये किसने तय किया है? ये लगातार सोशल मीडिया पे मुख्यमंत्री बातें आ रही है और नहीं नहीं, कांग्रेस आला सोशल कमान या मीडिया पे कांग्रेस का कोई भी। नहीं नहीं भाई, सोशल मीडिया पे कोई बात लिख दे कहीं से भी, उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे हो सकती है अब रंजन जी? मैं कह रहा हूं कि सरकार 5 वर्षों के लिए है। कोई सरकार बनती है, किसी भी स्टेट में बनती है, संवैधानिक व्यवस्था है 5 वर्षों के लिए। फिर ये बीच में 2.5 वर्षों का कहां से आ गया मामला? तो कुल मिलाकर के मैं जो कह रहा हूं, आप वचन भंगता पे लेकर के जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं किसी भी विषय पे कुछ उस हिसाब से बात हुई होगी। ये 2.5 वर्षों का कोई एग्रीमेंट था, ये मुझे नहीं लगता। बाकी ठीक है, मान लिया कि कॉन्फ्लिक्ट अगर दोनों नेताओं के बीच आया है, किसी बात को लेकर के आया है, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो जाएगा, आला कमान मसले को सुलझा लेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रंजन अभी जी, आपने सुना शिशिर कौंडिल्य जी को, और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इन्होंने कर्नाटक के मुद्दे पर अपनी बात रखी। हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार, और इन्होंने भी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे अपनी सधी हुई बातों को रखी हमारे आपके बीच। ऐसे ही अन्य वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।